एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम निराली दिवाली इस पाठ की भाषा की बात मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, र के प्रयोग। र का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे कि स्वर के साथ र का पूरा प्रयोग। र जैसे निराली है ना। र के बाद क्या होता है? अ का उच्चारण होता है, यानी अ क्या है? एक स्वर है। उसके बाद है स्वर रहित र, जैसे कि रफार है ना, जैसे कि दुर्घटना। र का उच्चारण होता है और घ के ऊपर क्या आ गया? रफार आ गया। यह जिस व्यंजन से जुड़ता है उसके सिर पर रेफ है ना, रेफ लगाया जाता है, उसे रफार भी कहा जाता है। उच्चारण पहले होता है, इसे रेफ भी कहते हैं। जैसे कि दुर्घटना, पहले र का उच्चारण हुआ और घ के ऊपर रेफ की मात्रा आ गई। उसके बाद है स्वर सहित र, जैसे कि प्रदूषण। प के पेट में से क्या होती है? र की मात्रा होती है। प्रदूषण यह अधिकतर खड़ी पाई वाली व्यंजन के पैर में लगता है ना। उसके बाद स्वर सहित र, जैसे कि फैक्ट्री। इसका प्रयोग केवल ट वर्ग के साथ होता है। जैसे कि पाठ में से र के इन प्रयोगों के दो दो शब्द आपको ढूंढना है, जैसे कि फैक्ट्री, ट्रक है ना। वैसे ही आपको क्या करना है, इन पाठ में से कुछ दो दो शब्द ढूंढकर आपको वहाँ पर लिखने र के प्रयोग वाले, जैसे कि रेफ की मात्रा वाले है ना, स्वर सहित, स्वर के रहित, ऐसे दो दो शब्द ढूंढकर आप लिखिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। गर्व और युक्त, उससे क्या शब्द बनता है? गर्वयुक्त। उससे प्रेम युक्त, प्रेम युक्त, ऐसे शब्द बनाकर वहाँ पर लिखिए। उसके बाद उपरयुक्त शब्द से खाली स्थान भरिए। और चिन्नमा रो रही थी, डैश डैश अपनी बेटी की डैश डैश देखी जा रही है। तो वहाँ पर कौन सा और आता है और कहाँ पर आता है, वो वहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा है, आलोक ने बताया, अभी कौन सा की कहाँ पर आता है ये देखिए। आलोक ने बताया डैश डैश चिन्नमा बेटी का हाथ जल गया है। तो आप अच्छे से वहाँ पर कौन सा की आता है वो वहाँ पर लिखिए। वैसे ही आपको नीचे के दो प्रश्न छुड़ाने हैं। उसके बाद शब्द रचना। इन शब्दों से पहले अ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। जैसे कि अ प्लस सहाय, क्या शब्द बनता है? असहाय। असहाय का अर्थ क्या होता है? बिना सहारे के या बेसहारा। वैसे ही दूसरा है प्रसन्न, उसको अ उपसर्ग लगाना है। अ प्लस प्रसन्न, अप्रसन्न। अप्रसन्न का मतलब क्या आता है? नाखुश। उसके बाद शांत, विश्वास, ज्ञान, इसको भी अ उपसर्ग लगाकर क्या शब्द बनता है और उसका अर्थ क्या बनता है वो वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न पांचवा है, सही क्या? मुझे नारियल खाने के लिए दो। इसमें सर्वनाम क्या है? जैसे कि नाम की जगह पे हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मुझे खाने के लिए दीजिए है ना, तो मुझे ये किसी के नाम के लिए उसका प्रयोग किया है ना, इसलिए मुझे ये क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा है, चिन्नमा की लड़की जल गई। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? चिन्नमा की लड़की जल गई, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ पर लिखिए। उसके बाद पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है बताइए? कुत्ता, पीछे, मेरे और पागल है ना। तो इसमें क्या है? पागल यह क्या है? कुत्ते को विशेषण लगाया है, यानी कुत्ता ये क्या है? विशेष्य है और पागल उसको क्या लगा है? विशेषण लगा है। उसके बाद पहला क्या बताया था मैंने? चिन्नमा की लड़की जल गई। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? चिन्नमा है ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये भाषा की बात अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।